ओके गाइस, बैक अगेन विद न्यू ब्लॉग। 3 हफ्ते बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। और आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वैसे मैंने प्लान करा था कि मैं जहाँ जा गया हूँ वहाँ पे जाके भी एक बार ब्लॉग कर लेता। मैं गया था केरला। हाँ, मतलब मैं केरला भी गया था, मतलब केरला ही गया था, समझ लो। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इसके बारे में। मैं किसी काम के लिए भी गया था, लेकिन उसके बाद मैं केरला भी गया। तो मैं केरला गया, वहाँ पे मैंने थोड़ा पार्ट शूट किया था, लेकिन वहाँ पे इतना साइलेंस है ना। यहाँ पे चलो ठीक है, चू चाँ चलती रहती है बाहर दिल्ली में, तो यहाँ पे ब्लॉग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहाँ पे जहाँ मैं रह रहा था, उधर इतना साइलेंस, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो मुझे लगा कि यार मैं अपना आवाज़ थोड़ा तेज़ करके, क्योंकि ब्लॉग के टाइम पे अपनी आवाज़ थोड़ी तेज़ करनी पड़ती है, अपना आवाज़ थोड़ा तेज़ करके अगर मैं ब्लॉग करने लग जाऊँ भी हिंदी में केरला में, तो अजीब सा लगेगा। क्योंकि मैं जब एक्सट्रीम से या मेरे फ्रेंड से बात करता था, क्योंकि केरला में बैठ के भी हम लोग थोड़ा बहुत आपस में मतलब है ना, कनेक्ट कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, क्योंकि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी, कुछ होमवर्क्स होते थे, कुछ क्लासेस से रिलेटेड चीज़ होती थी जो हम लोगों को बात करनी होती थी, और हम लोग हिंदी में करते थे। और वहाँ के लोग जो घूर के देखते हैं ना, जब मैं हिंदी में बात कर रहा था वहाँ पे, मतलब सारे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैं अपने फैमिली के साथ था, तो वहाँ पे मेरे छोटे छोटे कजिन्स हैं। वो उन लोगों का ऐसा रिएक्शन ऐसा होता है कि पता नहीं कौन सी एलियन वाली भाषा बोल रहा भाई तू। तो अजीब सा होता है, लेकिन मज़ा आ जाता है उनको चिढ़ाने में कि देखो मेरे को हिंदी आती। और वहाँ पे हिंदी मतलब डर है वहाँ का, कि भाई हिंदी, ओ हो कितनी मुश्किल चीज़ है वहाँ पे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है वहाँ पे भी बड़े बड़े हिंदी के महागुरु हों, लेकिन मेरे एरिया में जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरी फैमिली में, वहाँ पे हिंदी को इतना सूटेबल नहीं कहा जाता। और वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि तू मेरे साथ रहेगा, अगर कोई वहाँ का कोई कज़न मेरे साथ रहता है तो वो हिंदी सीख जाएगा, और वो बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे हिंदी सीखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे में मैं ये बोलूँगा कि हमारे घर में बार बार चलता है कि भाई तू कुछ मत बन, तू हिंदी का वो कर ले कोर्स, और तू हिंदी टीचर बन जाए, केरला में बहुत स्कोप है। मैं बोला, नहीं नहीं भाई मुझसे नहीं होगा। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैंने थोड़ी बहुत शूट किया था। मैं गया यहाँ से, तो मैं वहाँ से वापस आते समय वाला शूट किया मैंने। इंडिगो से आया था मैं। और येस, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी स्पेसिफिक एयरलाइन, आई लव ऑल एयरलाइंस, बट येस आई केम बैक फ्रॉम इंडिगो। तो मैं इंडिगो गया, इंडिगो से ही गया, इंडिगो से ही आया। ऐसे कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं थी, इंडिगो मिल गया, इंडिगो से आया। एयर इंडिया मिलता है, एयर इंडिया से आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इंडिगो से आया, और मैंने लैंडिंग का और टेक ऑफ का शूट किया है। तो इस क्लिप के बाद आप वो दोनों देखो, या एक काम करते हैं, लैंडिंग का मैं आपको दिखाऊंगा एंड ऑफ द व्लॉग में, अभी टेक ऑफ देखो। तो लेट्स टेक ऑफ दिस व्लॉग। बाय। आज का दिन कैसे भूल सकते हैं। हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल। मैं भूल गया था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या नहीं आया है। हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल। आज है सेकंड, और ऑब्वियसली बात है, आप लोग जब भी व्लॉग देख रहे हो तो सेकंड नहीं चल रही है अभी, उस टाइम पे आई थिंक फोर्थ चल रही होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो कल का भी व्लॉग होगा इसके अंदर। और आज मेरा वैसे कोई ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं है, आज सैटरडे है।
और कल संडे है, आज सुबह भी मैं चर्च गया था। मैं डेली आजकल चर्च जाने लगा हूँ, और एक ना वो मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती है जब सुबह सुबह उठ के ही सबसे पहले भगवान के दर्शन होते हैं, और आप लोग मतलब पूरी प्रेयर और सब कुछ करके आते हैं। आप आते हैं घर में तो आपका काम एक ना वो वर्क रूटीन वाला जो सीन होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और मज़ा आ जाता है यार उसमें। और बहुत लोग कह रहे थे कि यार सिंगल पर्सन व्लॉगिंग कैसे करते हैं और उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं। मैंने वैसे अपना कोर्स स्टार्ट किया था jameshotsdaily.graphy.com पे। अगर आप लोगों को व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो अभी आप ज्वाइन कर लो। मैं इसको शुरू करूँगा मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक शुरू कर दूंगा मैं इसका ऐसा कोर्स। फ्री कोर्स होगा, और आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा कि आप एक व्लॉग को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और कैसे एक वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हो, कैसे एक वीडियो को एक मतलब है ना व्यू की तरफ ले जा सकते हो, एक मतलब एक इंटरेक्टिव वीडियो, ऑडियंस टू क्रिएटर कम्युनिकेशन वीडियो, उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप लोग एक प्रोडक्शन के साथ साथ शूट करते हो। तो जेएम टेक पॉइंट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, उसके अंदर आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव एक वीडियो बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जेएम टेक पॉइंट के साथ तो नहीं हो पाता। और एसी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों मैंने एसी ऑन रखा हुआ है। एक बार इसको ऑफ किया जाए। और हाँ, अभी रिसेंटली कल की बात है, मैं वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया ये मुझे अभी तक नहीं पता। कल यहाँ पे एक बिल्ली आ गई थी घर में नहीं आई, मतलब बाहर आ गई थी। हमारे बाहर बालकनी टाइप का एरिया है, तो हम लोग अपार्टमेंट्स का एरिया है हमारा। तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कैसा सीन रहता है सब कुछ। तो वहाँ एक बिल्ली आई, पता नहीं अनाथ थी क्या था समझ नहीं आया, अचानक से वहाँ बिल्ली आ गई, और मैंने देखा वो वहाँ पे बैठ के म्याऊं 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 कर रही है। तो मैंने उसको वैसे कुछ किया नहीं, मैं देखता रहा। बहुत क्यूट थी, वाइट कलर की और ब्राउन पैचेस वाली बिल्ली थी। उसकी फ़ोटो अगर मेरे को फिर से आती है तो मैं उसकी फ़ोटो खींच लूँगा या उसका रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाना की बहुत कोशिश करूँगा। आज भी आई थी, मेरे दिमाग में ही नहीं निकल गया कि मतलब मैं व्लॉग कर सकता था या मैं उसको कैमरा में ला सकता था। बहुत क्यूट है। रॉक्सो को तो मेरे को सामने फ़ोन रखने में नहीं देता अपने। रॉक्सो के सामने मैंने अपना कैमरा रखा या फ़ोन रखा, काट खा जाएगा भाई। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, और वो या तो मुझे काट खा जाएगा या कैमरा काट खा जाएगा या फ़ोन काट खा जाएगा, जो पंगा मैं लूँगा नहीं। तो डॉग्स का ऐसा ही होता है यार, मतलब इस डॉग का कुछ ज़्यादा ही है। ये मेरे को रिकॉर्ड करने, ये अगर उठा हुआ है तो रिकॉर्ड करने नहीं देता, और अगर सो रहा होता तो ऐसे सो रहा होता है कि मतलब रिकॉर्ड करके फ़ायदा ही नहीं है, वो दिखेगा ही नहीं उसके अंदर। मतलब छुप के कहीं कोने में सो रहा होगा, वो दिखेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा वो डॉग है क्या है पता नहीं। और अगर तुम थोड़ा बहुत हलचल करोगे उठ जाएगा फिर, और फिर वो रिकॉर्ड नहीं करने देगा। तो अभी तक एक्सट्रीम को शिकायत है कि यार तूने अभी तक एक बार भी डॉग की फ़ोटो नहीं भेजी। यार एक्सट्रीम में कैसे भेजूँ यार, मैं तेरे को एक फ़ोटो भेजने के चक्कर में अपना फ़ोन कुर्बान नहीं कर सकता, ठीक है, समझ रहा है ना। और अभी हमारा पेपर है 4th को अकाउंट्स का, जिसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है, और मैं बहुत हद तक कर चुका हूँ, मुझे थोड़ी और करनी है। तो मैं अभी बैठूंगा लैपटॉप के सामने पढ़ने के लिए, और ये वीडियो एडिट होगी 4th को एग्ज़ाम करने के बाद मैं इस वीडियो को करूँगा एडिट, और उसके बाद करूँगा अपलोड। कल का व्लॉग भी इसमें आएगा। और 4th का ऑब्वियसली बात है एग्ज़ाम वाला पार्ट मैं आपको शो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम जब लिख रहा हूँ उस टाइम पे मैं बैठ के वो कैमरा सेट करूँ, वो सब थोड़ा मुश्किल होता है, कोई नहीं कर सकता। मुझसे तो नहीं होगा। तो अभी मैं अभी रिसेंटली बस अपने लैपटॉप के पेपर वर्क को चेक कर रहा था, और मेरे सामने लैपटॉप का ये डब्बा आया। ये मेरा लैपटॉप इधर पड़ा हुआ है, उसका डब्बा वो नीचे पड़ा हुआ है मेरे सामने। जस्ट मैंने देखा तो मेरे को मिल गया ये डब्बा। इसके अंदर बड़ा सारा पेपर वर्क ऐसे हालत ख़राब हो रखी थी इसकी। तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार रीड करता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि क्या है ना, इसके अंदर कुछ सर्विसेज हैं जो मुझे फ्री में मिल रही हैं एज अ स्टूडेंट, और मैं उन स्टूडेंट वाले सर्विसेज को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, फ्री का माल भारत में तो कोई नहीं छोड़ता। अगर वो उसको यूज़ का नहीं है तो भी एक बार ट्राई कर लेता, रख लेता कि भाई अगर बाद में कभी यूज़ आया तो यूज़ कर लेंगे सोच के। तो एक तरीके से मेरे को लग रहा है कि मुझे वो यूज़ करना चाहिए, और इसलिए मैंने उसको लेने का सोचा है। और मैंने कुर्ता पहना हुआ है, और अभी मतलब मेरे को जज मत करना कि भाई तूने कुर्ता क्यों पहना हुआ है, आज कोई बड़ा ओकेशन है क्या। नहीं, ओकेशन कुछ नहीं है। मुझे मज़ा आता है जुब्बा और कुर्ता ऐसे पहनने में। हम लोग केरला में उसको जुब्बा कहते हैं, और वहाँ का मतलब वो थोड़ा ना वो मोटा कपड़ा होता है जुब्बा का, और कुर्ता थोड़ा पतले कपड़े वाला होता है। दिल्ली में मैं जुब्बा लेने गया था, लेकिन वो जुब्बा मेरे को मिला नहीं, तो मैंने कुर्ता ही ले लिया कि भाई ठीक है, एक बार जुब्बा का एक्सपीरियंस मेरे को कुर्ता ही मिल जाएगा। क्योंकि मेरा जो भाई है, मेरा एक कज़न है, मेरे पापा की तरफ से है, मेरे पापा की बहन का भाई है, मतलब मेरी बुआ का भाई है शायद, हाँ बुआ का बेटा, हाँ सॉरी बुआ का भाई बोल दिया, बुआ का बेटा है। तो मेरे को, मैं सही में आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव वेरी मच प्रॉब्लम्स, और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हूँ हिंदी रिलेशंस को लेके। रिलेशंस जो होते हैं हमारे, उसके अंदर नाम मतलब फूफा फूफी ताई ताया जो भी है, मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता, और ना मुझे समझने की ज़रूरत पड़ती है, ना मुझे लगता है कि मुझे समझना चाहिए। और ये व्लॉग होने वाला बहुत लंबा, तो आप लोगों को होने वाली थोड़ी बोर। तो मैं जरा करता हूँ अपना पेपर वर्क का थोड़ा बहुत सामान देखता हूँ मैं,
पढ़ता हूँ कि भाई मुझे क्या क्या ऑफ मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा ये कैसे करते हैं? अच्छा प्रीमियम केयर लेना पड़ेगा, मतलब उस पर भी पैसा खर्चा करो भाई, मैं ले चुका हूँ यार। हाँ SN सीरियल नंबर डिवाइस का सब कुछ लगा दो। और ये रहा मेरे लैपटॉप का मॉडल, योगा 7i लिया है मैंने, ठीक है। योगा 5 नहीं लिया, योगा 7i लिया, ये पूरा मरोड़ कर रखा हुआ है। योगा 7i लिया हुआ है, ठीक है। ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं कैमरा के मतलब वो सेल्फी मोड से ब्लॉक करता हूँ ज़्यादातर, तो ये उल्टा दिख रहा होगा, प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग। तो अभी ऐसा सीन है कि मेरे को अभी बैठना है यार पढ़ने के लिए, तो मैं अपना चश्मा लगाता हूँ, बैठता हूँ और पढ़ता हूँ एटलीस्ट 3 से 4 घंटे, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। क्योंकि यार देखो ऐसा है कि अकाउंट्स का पेपर है और मैं मैं मेरा अकाउंट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, आकाश पाताल का डिफरेंस है जस्ट इन अकाउंट्स में। तो मुझे अकाउंट इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ओवरऑल लेवल पे मेरे को अकाउंट से नफरत नहीं है, बट मुझे पसंद भी नहीं है, मतलब कि ठीक है यार मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसा सीन नहीं है मेरा अकाउंट के साथ। लेकिन बस है यार, पता नहीं मतलब जब से मैंने शुरू किया 11th में, आपको पता है मैं अभी 12th में हूँ, 12th के एग्ज़ाम्स दूंगा इस नवंबर में। तो 11th हमने करी है पिछले साल 2020 में, और 2020 की जो 11th थी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने स्टार्टिंग से लॉकडाउन के अंदर किया है। आपको पता है कि मार्च के 23rd को लॉकडाउन शुरू हो गया था, 21 डे लॉकडाउन लगा, फिर 30 दिन का लगाया, फिर इसका लगाया, फिर इसका लगाया, लगाते गए। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि हमारे जो क्लासेस थे लेट हो गए थे, और हमने जून के एंड में आके शुरू किया था, समथिंग जून के स्टार्टिंग में, आई थिंक जून 10th या 15th को शुरू करा था हमने क्लासेस अपनी। तब तक हम लोग लॉकडाउन में छुट्टी में बैठे थे, हमारे पास बुक्स नहीं, ना कुछ ना ये ना वो। 11th हम लोग खाली, मतलब वो पहले 2 महीने हमने खाली छोड़े थे। जब आके बैठे तो यार इतना सीरियसली लिया नहीं, और अकाउंट्स ने बाद में बहुत इरिटेट करना शुरू कर दिया, तो ये था सीन। तो इसलिए मेरे को अकाउंट्स में इरिटेशन होती है। इकोनॉमिक्स 11th में इतनी खास थी नहीं, 12th में आके थोड़े उसके मतलब फार्मूलाज कैलकुलेशंस और ये सब आने लग गए। 11th में ये सब था नहीं, तो थोड़ी दिक्कत थी। अभी मतलब थर्ड तब दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत थोड़ी बहुत दे रही है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं दे रही है जितनी अकाउंट्स देती है। क्योंकि अकाउंट्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, इसमें आपको बोलूँगा मेरी की गई गलती को मत दोहराना। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत उसको मतलब सीरियसली नहीं लिया था, मैंने पहले 1 महीने को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और पहले 1 महीने को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट उन्होंने सिखा दिए थे जो आपके लाइफ लॉन्ग अकाउंट्स में काम आने वाले थे। तो मैं वो 1 महीना मैंने सीरियसली लिया नहीं इतना खास, तो इसलिए मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो मेरी गलती मत दोहराना। और कबीर अगर तुझे ओके एक्सट्रीम अगर तुझे पता लग गया हो कि मेरी गलती क्या थी और मेरे को अकाउंट्स क्यों पसंद नहीं है, यू हैव नोन द रीज़न देन, मतलब यू हैव नोन द रीज़न देन, तुझे पता लग गया है कि मेरे को क्यों पसंद नहीं है और क्यों। और ये यहाँ पे आते ही पता नहीं लाइटिंग बड़ी प्यारी आ रही है, तो यहाँ पे बैठ के ब्लॉग करने में मज़ा आता है। इस रूम का एक स्टोरी टाइम है, तो मैं आप लोगों को स्टोरी टाइम वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊँगा। बहुत ही प्यारा है मेरा, जायन का और उन सब का है। जायन अभी है नहीं घर में, वो चला गया कुछ काम से, और रॉकजो के साथ गया है, वो रॉकजो लेकर गया है रॉकजो को, तो इसलिए मैं शांति से ब्लॉग कर पा रहा हूँ, वरना वो शांति से ब्लॉग भी ना करने देता। तो अभी जायन और कोई है नहीं, वैसे जायन अभी आजकल इस रूम में सोता है, ये जायन का कमरा बन गया है। और यार इस रूम में ना ये जो बेड है ये थोड़ी मतलब अजीब सा, समझे, पुराना बेड है। तो ऐसा मेरा बेड भी ऐसा ही है, और सिंगल बेड्स हैं यार, हम लोग यूज़ करते नहीं थे इसको पहले। मैंने भी 9th के अराउंड आते आते सिंगल बेड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। 9th से पहले मैं मतलब पूरी फैमिली साथ में सोती थी, और जायन भी नहीं था तब, तो पूरी फैमिली साथ में सोती थी। और जब से जायन भी आ गया फिर उसके बाद मैं भी मतलब सिंगल बेड्स में शिफ्ट हो गया, तब से सिंगल बेड ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ। तब तक तो ऐसे ही पड़े रहते थे, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा इसमें आवाज़ें आती हैं, और ज़रूरत नहीं लगती यार, क्योंकि टूटा वूटा तो है नहीं, तो ज़रूरत लगती नहीं कि हम उसको चेंज करें। तो गाइस अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि 10 मिनट का तो मैंने इधर ही यहाँ पे वार्तालाप कर लिया आप लोगों से, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तारीख ज़रा समय दीजिए मुझे थोड़ा, तो मैं ज़रा जाके पढ़ूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। और हाँ, जब भी मेरे को ऐसा लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट, और या अगर वो बिल्ली आती है वापस, तो मैं ज़रूर आपसे बात कराऊंगा। और हाँ, बिल्ली की स्टोरी तो यार बताई नहीं आप लोगों को, चलो ठीक है अगले पार्ट में बताता हूँ। बाय।